કે ब्याह में जाचे ना बढ़िया बाल लिखा रहे बाद में अगला भी तेरे ब्याह में को नहीं तेरे 10 टन में आ जाए बाद में आ जाएंगे। एक बार अपने को ये काम नहीं करना, क्योंकि अपन जब ये किसी की शादी में 2 दिन 3 दिन के लिए जाते हैं ना, तो वो रिदम पूरा 5 7 10 दिन पूरे बिगड़ जाते हैं। आपको उस समय लगता है कि ये नाराज हो जाएगा, लगता है ना कि इसके नहीं गए नाराज, तो मन में सोच लो कि अगर ते अधिकारी बन गया ना तो थे अटे बेटे होते बताओ थे कोई एसडी में नाराज हो गया, साहब से नाराज है क्या कोई बताओ? कोई नाराज नहीं है ना, मन में है तो भी बारहूं तो कौन है? कलेक्टर साहब से कोई नाराज है क्या? कोई नाराज नहीं है ना। तो तुम अधिकारी बन जाओगे तो तुमसे कोई नाराज नहीं होगा। एक थानेदार से, एक कलेक्टर से, एक एसडीएम से कभी कोई नाराज होता ही नहीं है। अपने को तो केवल और केवल किस चीज पे ध्यान देना है? तैयारी पे ध्यान देना। अब किस्मत वाली बात करूं, अब अगर मेरा उस टाइम सिलेक्शन हो भी जाता तो ठीक है, नौकरी मतलब सिलेक्शन होता है, ब्याह मंड जाता और ब्याह मंड के ठीक है काम चालू, मतलब मान लो आप ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मिलता है, ठीक है, मैं एक सामान्य जीवन जी रहा हूं। मैं फेल हुआ, फेल होकर मैं वापस तैयारी में लगा, वापस तैयारी में लगा तो उसके बाद मेरी वापस रैंक भी आई ठीक ठाक। तो अब एक बात बताओ, उस समय मुझे लगा कि मेरी किस्मत सबसे खराब है। अब मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे लगता है मेरी किस्मत ठीक है। मैं फेल नहीं होता तो वापस नहीं पढ़ता, क्योंकि अगर मैं पास हो जाता तो मैं ठीक है अब नौकरी कर चा। मैं फेल हुआ तो मैं वापस पढ़ा, खुद भी बना, एक बनी भी आ भी गई, घर में ठीक काम, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग जानने भी लगे, आज एजुकेशन सिस्टम में ठीक ठाक लोग मुझे जानते भी है। तो कभी भी किस्मत के खराब होने के बारे में नहीं सोचना। एक बार लगता है इंसान को दुख होता है, लेकिन सोचना नहीं। काम चालू करना और उसमें खत्म करने में अंतर होता है। जीवन में हर आदमी चाहता है कि आरएस बनो, आईएएस बनो, ठीक है, थानेदार बनो, जो भी है वो एक डिसाइड है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, सोचते सभी है, लेकिन उसे पूरे करने वाले लोग कम ही है। तुम्हारी इच्छा होती है नोट्स बढ़ाओ, नोट्स बनाने की इच्छा होती है ना, लेकिन तुम जाके देखना घर पे कि तुम्हारी कितनी कॉपी भरी हुई है। जिस बच्चे के यहाँ भरी हुई कॉपियां है ना, वो सफल होगा जीवन में। हर आदमी चाहता है कि वो नोट्स बनाए, नई कॉपी लेवा, चौका चौका लिखा, लाल पेन, नीलो पेन, हरे पेन लेवा, 15-20 पेज लिखा, 15-20 पेज बड़े कॉम्पिटिशन। अब तो नाम तो किताब ही पढ़ ले आई करनी है। जो आदमी स्टार्ट कर सकता है ना स्मार्ट रूप से, हर आदमी सोचता है कि वो स्मार्ट रूप से स्टार्ट करे, लेकिन स्मार्ट रूप से खत्म करना है ना, वो आदमी फिर सिलेक्ट है। तो जिस आदमी ने पूरा काम कर लिया ना वो सफल। अपने में क्या पेशेंस नहीं है कि टाइम लग रहा है अब नहीं होगा, टाइम लग रहा है अब नहीं होगा, तो कुछ भी स्टार्ट करो। देखो तैयारी के अंदर है, आप सबके अपने अपने टारगेट है, कुछ भी स्टार्ट करो पर उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। और लास्ट में 2 शब्द है ना लड़कियों के लिए कहना चाहूंगा। मेरी मम्मी टीचर है और मैं मेरे पूरे समाज में, परिवार में अगर मैं देखता हूँ महिला शिक्षित होती है तो वो एक डायलॉग चलता है, ये 2 घर को शिक्षित करती है, वो सारी बातें जायज है। महिला शिक्षित होती है तो ठीक काम है, लेकिन महिला शिक्षित होती है, पढ़ लेती है, लिख लेती है, फिर रोजगार नहीं लगती ना, तो फिर समाज में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि काम तो आप पुरुषों से ज्यादा करोगे हाउसवाइफ बन के, लेकिन उस काम की वैल्यू नहीं है। मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण काम है घर चलाना, उस काम की भी जो है वो समाज में वैल्यू नहीं है, उसे काम नहीं समझा जाता। वो तो कभी तुम पैदा हुई तो तुम्हें ये करना है, ये कहाँ का न्याय है? जब उसमें काम इतनी मेहनत करनी है, जीवन भर इतनी मेहनत करनी है और उस काम की वैल्यू ही नहीं है, तो अभी 3-4 साल मेहनत करके नौकरी ले लो, अभी 3-4 साल काम करके, अभी मेहनत करके, अभी सिलेक्शन ले लो। तुम्हारा नौकरी लगना जरूरी है। आप पढ़ लिख लिए, जनरेशन अपने आप सुधर जाएगी, गारंटी है। तो ये डिसाइड करना कि तुम्हें कुछ बनना ही है, क्योंकि आपने कितनी पढ़ाई कर ली, रिजल्ट नहीं है ना कोई नहीं मानता, ठीक है। और लास्ट में ना ये जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप सबको नमस्कार, और आपको एक ही चीज कहूंगा, आपका टाबरा पर भरोसा रखो, ठीक है। अगर थे भरोसा रखो ने वो कदे पक्को न पक्को रिजल्ट दे। अगर आपने भरोसा रखा टाबर असफल हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। थाने लागे कि ये जो है इसका नहीं हुआ क्या हुआ, लेकिन आज 8 लाख फॉर्म भरी है, 1000 वैकेंसी है, तो थारला नाम केटा कोई दूसरो बढ़िया पढ़तो है। जरूरी है कि थारला टाबर नाम कोई दूसरो बढ़िया पढ़तो है, अरे क्या पता वो 5 साल ज्यादा से पढ़ रहा हो, आपका बच्चा नए पढ़ने लगा हो, तो टाबर से बार बार की तरह हुआ नहीं हुआ या दूसरे का होगा, फलाने का हो गया, वो नहीं करना। वो कभी भी जो है वो लोड नहीं लेना। आपको बच्चे पे विश्वास तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जैसे जो बच्चे ना, मेरे जैसे जिन्होंने ज्यादा कोई 10वीं 12वीं कॉलेज में नहीं किया, उनके ऊपर माँ बाप विश्वास रखेंगे तो हम कभी ना कभी तो कर देंगे, ये गारंटी है। फिर भी अगर मैं एक बात बताऊं तो ये क्या है ना कि मार्केट में आज के दिन अगर सबसे ज्यादा हवाबाजी है ना आरएस की तैयारी में करे कोई को नहीं ढंग, लेकिन माहौल से ज्यादा